माल करते हैं चोरी के लिए तो वो भी चोरी की ही होती हैं। काफ़ी सारे केसेस में नहीं भी होती हैं, तो इसे जनरलाइज करना मुश्किल है, मगर सामने आए सर। हमने इसमें 4 लोगों को पकड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और 11 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। और पिछले दिनों में जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं, जम्मू शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अब वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं और कोई भी केस मुझे नहीं लगता ऐसा बचा होगा। ऑलमोस्ट सारे केसेस ही रिजॉल्व होंगे चेन स्नैचिंग का। सर आपने जैसे मैंने बताया कि जो बाकी 5 चेन्स थी जो हमने सांबा से रिकवर की हैं, ये इनका प्लान यही था कि इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके ये चेन्स को बेच देंगे और वहाँ से फिर उसके बदले में पैसा ले लेंगे। सर जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस आता है तो जो कनाइवेंस में लोग होते हैं जिनको ये चेन्स बेची गई हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी के मसले में उनको भी, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। सर ये 2 यूपी के रहने वाले हैं और 2 लोकल हैं। सर क्या अगर मैं इनकी बात करूं जो स्नैचर्स की, जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अभी 1 दिन ही हुआ है वो हमारे पास है। मैं इतने पुख्ता तरीके से आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि वो ड्रग्स में शामिल नहीं हैं जो अभी तक हमें पता लगा है। और बाकी जो 2 जम्मू के पकड़े गए हैं उनके बारे में अभी शुरुआती ही जांच है। जैसे ही और चीज़ें और तथ्य सामने आएंगे तो हम आपके साथ गोल्ड कितना वैल्यू में पकड़ा गया? गोल्ड की अभी हमने इसको वे नहीं किया है। एक बार ये अभी आप सभी के लेफ्ट साइड में जो इन चेन्स के ओनर्स हैं जिनसे ये चेन स्नैच हुई थी, ये लोग आए हैं, ये पहचान कर लेंगे, फिर एक सिंगल चेन लीगल प्रोसेस के बाद इनको हैंडओवर की जाएगी। पहले तो इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला। हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया ताकि वो आजकल कहाँ पे है, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल, बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल के होते हैं। मगर उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी, फिर चाहे वो आउटसाइड जेके यूटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में कामयाब रहती है। सर थोड़ा अंदाजा बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, क्या किसी रेंट के मकान में रहते थे? क्योंकि हासिल करवाना जरूरी है, अगर आप कोई रेंट पे रखते हो तो अभी तक के जो रहने का प्रोसीजर है, क्या कुछ वहाँ से जानकारी हासिल हुई है? जो शामली यूपी से ये 2 लोग आए थे, राम सेवक और धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का इल्म होने देते थे कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जम्मू में रुके नहीं थे, उस हिसाब से रातें इन्होंने जम्मू ज़िले में नहीं काटी थी, ये कहीं बाहर थे, दूसरे ज़िलों में थे। तो वो भी आप कोशिश करेंगे एग्जैक्टली ये किस जगह पे थे और कैसे कैसे करके इन्होंने। द कैमराज इंस्टॉल्ड बाय द जम्मू स्मार्ट सिटी, दे आर हेल्पिंग अस एंड दे आर हेल्पिंग इन ए बिग वे। जहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात हो, यहाँ पर अगर किसी क्राइम को अंजाम कोई देता है तो उसको पकड़ने की बात हो, हम उनकी मदद लेते हैं। और हाई रेजोल्यूशन वो कैमरास हैं, काफ़ी जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्टॉल किए गए हैं। उनकी मदद हमेशा ही हमारे साथ होती है ताकि हम किसी तरीके से क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस क्राइम को कंट्रोल कर पाएँ।